गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सेकंड मॉड्यूल आपके सामने है आज। इस मॉड्यूल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को करने जाएंगे। इस मॉड्यूल में मैंने वो कंसेप्ट रखे हैं जो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूं, इस मॉड्यूल में हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज के दो पैटर्न, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। तो ये चार टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। देर न करते सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास होगी ये उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने ये टॉपिक मेरे से पहले से कर रखे हैं। आप लोगों ने मेरे सेशंस अगर कंप्लीट कर रखे हैं यूट्यूब पे तो ही ये देखने का आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप पहले जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज पहले हमारे यूट्यूब चैनल से देख के आए कि हम लोग किस मेथड से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज का जो सेशन होगा ये काफी स्पीड में जाएगा। स्पीड का मतलब उसी पैटर्न पे जाएगा जिस पैटर्न पे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में आपको ध्यान रखना है बोर्ड मास का। मैं पहले बेसिक चीजें बता दूं। ब्रैकेट होगी तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारा चलेगा बोर्ड मास का रूल। अब पेपर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। हम लोग कोई भी वो तरीका नहीं अपनाएंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ आ चुका है इसमें। इमेजिन करना, परसेंटेज के साइन को भगा देंगे। जब ये परसेंटेज का साइन यहाँ से हटेगा तो डिवाइड बाई क्या आएगा, 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। तो कुल मिला के बात यह है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग रफ पेज पे क्या करेंगे वो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा आप लोग एज्यूम करके चलना, वही आपका रफ पेज है। और इस क्वेश्चन में कितना लिखने की जरूरत है वो आप लोग देख लेना। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाई 100 आएगा, दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 20, यहाँ पे बचेगा 12। 12 और 20 का मल्टीप्लाई कितना आंसर देगा, 2 माइनस 5 इंटू थ्री का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45। अब हमें यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना लिखना था कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं लिखना। हमें पता है 240 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना है। 240 में से 40 घटा दो, कितना बचेगा, 200। 5 और घटाना है, कितना बचेगा, 195। इसको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो आपकी कैलकुलेशन होती जाए डायरेक्ट आंसर लिखते जाओ। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 30। 30 इधर आके ऐड हो जाएगा तो बनेगा 225। 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इसका रूट। 225 किसका रूट है दोस्तों, 3 का। आपका जो लेवल है एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना इजी आता है क्या। आप लोग सोच सकते हैं कट ऑफ हाई क्यों जाता है। आरआरबी का कट ऑफ हाई इसीलिए जाता है क्योंकि इसका लेवल जो है बहुत आसान आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ऐसे ही स्पीड में काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ टाइमर के साथ कैसे खेलना होता है, टाइमिंग के साथ कैसे प्ले करना आपको एग्जाम। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। स्क्रीन के ऊपर नजर बना के रखना। डिवाइड बाय 100 आएगा, इसकी दो जीरो को कैंसिल आउट कर देगा। इधर बचेगा 20 इंटू 4 8 प्लस एक्स। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। एक्स डिवाइड बाय 10 कर दो क्योंकि एक जीरो इसकी 28 को काट देगा। इंटू 28 इज इक्वल टू 1। ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 28x। ये वहां पे जाके माइनस होगा, कितना आंसर देगा, 7। और यहाँ पे इसके डिवाइड में क्या था, 10 था। 10 को भी इधर भेज दो, कितना बनेगा, 700। अब 28x इज इक्वल टू आया 700। 7 काटेगा 100 पे, 7 काटेगा 4 पे। 4x इज इक्वल टू 100 है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग ये स्पीड मैच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 55% ऑफ 220 है। परसेंटेज के साइन को इमेजिन करो हट चुका है, डिवाइड बाय 100 जाएगा। एक जीरो से नीचे एक जीरो कटेगी, क्या बचेगा, 55 डिवाइड बाय 10। मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अज्यूम कर सको। 5 काटेगा 11 पे, 5 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा 11 पे। तो कुल मिला के यहाँ पे आंसर क्या आया, 11 इंटू 11 121 प्लस
15 इंटू 35 है, 15 इंटू 35 कैलकुलेशन कर लो। 55 जा 75, 7 कैरी गया। 15 3 जा 45, 7 कैरी था 52, माइनस रूट 841। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप लोग याद रखना। रूट 841 रूट होता है किसका? 29 का, इंटू 8 है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसको सम कर दो, 516 224 516 माइनस 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7 23। 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 414। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, 16% ऑफ 450, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्या? 16 डिवाइड बाय 100 इंटू 450 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू 880 इज इक्वल टू 6336। कैंसिल आउट कर दो, एक जीरो से ये एक जीरो गया, इस जीरो से ये एक जीरो और गया। इधर लिखा पड़ा रहने दो। अब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करा दो। 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 16 इंटू 45 इंटू 88, ये हमें वैल्यू देगा एक्स की। 8 से काटना शुरू करो, 9 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से काटेंगे, 9 7 जा 63 0, 9 4 जा 36, 9 5 जा 5, यहाँ पे कट डाउन करेगा 20 पे, 4 काटेगा 4 पे, 4 काटेगा, ठीक है। 4 ऊपर काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है सर। छोटी कैलकुलेशन कर लो, बड़ी नहीं आती तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 88 2 जा, ये जाएगा। 2 यहाँ पे बचा, 5 यहाँ पे बचा, बीच में मल्टीप्लाई 9 था, आंसर आएगा 10। 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आती, है ना, मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ, बड़ी कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आती। जो आज तक हम लोग बचपन से करते आए हैं वही मैं कर रहा हूँ, कि छोटे छोटे टुकड़े करके इसको आसान बना लो। ट्रिक्स के बारे में सोचेंगे, ये ट्रिक लगा दे, वो ट्रिक लगा दे, आपको पेपर जाता दिखेगा आपको। इसीलिए जो वैल्यू आपको आसान लगे, आप जहाँ पे कंफर्टेबल फील करें, उससे कैलकुलेशन करें, उससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई। 88 की टेबल मुझे नहीं आती, तो शायद मैंने काटने की नहीं की। 704 88 से कट डाउन हो सकता है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे एक बिगिनर बच्चे को सपोर्ट देना। मैंने शुरुआत की है कि आप लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, पैनिक ना हो पेपर को देख के, बहुत आसान पेपर है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 24% ऑफ तो डायरेक्ट लिख देते हैं, 24%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। 75% भी कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, जो है वही लिख रहा हूं मैं। 26 डिवाइड बाय 100 इंटू 6, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 काटेगा 3 पे, 25 काटेगा 4 पे, 4 काटेगा 6 पे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे है 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, प्लस यहाँ पे 26 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 ये हो गया। 6 और 6 12, 15 और 3 18 और 1 192 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट करना है, अंडर रूट 7764 है। स्क्वायर रूट की एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, जिन बच्चों को स्क्वायर रूट करना नहीं आता वो पहले जाके उस वीडियो को कंप्लीट करके। 1764, 40 का स्क्वायर होता है कितना? 1600। 50 का स्क्वायर होता है 2500, इसके बीच में लाई करता है 1600 से 2500 के बीच में, ठीक है।
अब हमें देखना है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। 4 किसका होता है, 2 का या 4 का। नंबर के लास्ट में या तो 2 आएगा या क्या आएगा आपका 4 आएगा। आगे है नंबर की अगर बात करें तो ये जो है ये है 40 और 50 के बीच का किसी नंबर का स्क्वायर। अब बात करते हैं 50 से बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि 50 है 2500, ठीक है। तो इससे कम ही रहेगा, 40 और 49 के बीच में कोई वैल्यू होगी या 40 और 50 के बीच में कोई वैल्यू होगी। इसका या तो 42 का स्क्वायर है या 44 का। अब हमें ये देखना है कि 1600 के करीब है ये नंबर या फिर 2500 के। तो आप लोग बोलेंगे सर ये नंबर 1600 के ज्यादा करीब है, दैट मीन्स 40 के करीब कौन सी वैल्यू है, 42। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है कितने का है, 4 इंटू 676 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 26 का, डिवाइड बाय 13 है, ये कर दिया, प्लस 2209 अंडर रूट करना है 2209। वैसे तो मेरे को तो याद है 47 का स्क्वायर रूट है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लें। और स्क्वायर रूट की दोस्तों वीडियो जरूर देख के आना। इस कंसेप्ट को करने के लिए स्क्वायर रूट का एक सेपरेट सेशन मैंने लगा रखा है, परफेक्ट वैल्यूज का भी स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट वैल्यूज का भी स्क्वायर रूट निकालने का तरीका उस सेशन में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, इसके बीच में कोई नंबर है, ये यूनिट डिजिट 9 है तो 3 या 7 लास्ट में रहा होगा। आगे बात करते हैं कि 40 से 50 के बीच में या तो 43 का या 47 का स्क्वायर रूट है। अब बात करते हैं 2209, 1600 के करीब है, 2500 के तो आप बोलेंगे 2500 के करीब है, दैट मीन्स 50 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 47। तो आप लोग बोल सकते हैं सर ये 47 का स्क्वायर रूट है इंटू इसके 3 है इज इक्वल टू एक्स का। 13 ने काटा 2 पे, यह आएगा 84 प्लस 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14 एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट करने का मेथड पता होता कि इस मेथड से इतनी जल्दी हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब हमें स्क्वायर रूट करने का तरीका ही नहीं पता। आप लोग सोचते हैं स्क्वायर रूट तो 3 या 4 क्वेश्चन में आएगा, हम तो वैसे छोड़ ही देंगे उसको। ऐसे करते करते आप कितने नंबर गवा देंगे। आरआरबी आपको मौका नहीं देने वाला क्योंकि आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ मान के चलना आउट ऑफ 80 75 प्लस की रहेगी इस बार भी। ये बिल्कुल फिक्स है क्योंकि पेपर बहुत आसान आएगा। आरआरबी पीओ के अंदर इस टाइप के स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आप लोग स्किप करने वाले हैं मुझे अभी बता दो कमेंट सेक्शन में। करना है तो सारा सिलेबस करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22% ऑफ 1000, तो परसेंटेज का साइन 2 जीरो काट देगा, इधर कितना बचेगा 200। माइनस 20 था तो इसको भी दिमाग में कर लेते हैं किसी, कुल मिला के यहाँ से 200 बचेगा, 200 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 45 परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाई 100 आएगा, 2 जीरो काट देगा। यहाँ पे हमें करना है 45 इंटू 50 इज इक्वल टू 125। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे 45 और 55 की मल्टीप्लाई कराने लग जाएंगे ऐसे कि हमें तो सर 1 to 1 का फॉर्मूला आता है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करा दो, फिर इन दोनों की आपस में करवा दो, फिर इनकी करा दो। अरे नहीं करना भाई, सबसे पहले क्या करो, 5 कॉमन ले लो, ले सकते हो तो 5 कॉमन ले ले, बिल्कुल ले लो। 5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 40x, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 9 इंटू 11, सॉरी 9 इंटू 11 नहीं, एक बार कॉमन जाएगा तो 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, 45 में से कितना बचेगा 9 इंटू 55 इज इक्वल टू 120। अब मुझे लगता है कि यार कैलकुलेशन और बड़ी है, 5 और कॉमन ले सकता हूँ तो 5 और कॉमन ले लो, 5 और कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे कितना हो गया 25, यहाँ पे बचा 8x माइनस 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 125। क्लियर, हमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी आती, पहले 5 कॉमन लिया, फिर देखा 40 और 55 में से 5 और कॉमन जा सकते हैं, कुल मिला के 25 कॉमन गया तो यहाँ पे कितना बचा 8, यहाँ पे 9 इंटू इज इक्वल टू 125। 25 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 8x माइनस ऑफ 99 इज इक्वल टू 25 काटेगा 5, 8x इज इक्वल टू ये उधर जाके सम अप कर दो इसको, 9 और 5 14, 9 और 1 10,
x की वैल्यू आएगी 104 डिवाइडेड बाय 8। ये लीजिए आंसर आ गया 13। कौन सी ट्रिक लगी? कोई भी ट्रिक नहीं लगी, हमें तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, क्यों ट्रिक सीखूं मैं 1 to 1 की? नहीं है ट्रिक काम की, जो बचपन से करते आए उसी मेथड पे बरकरार रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8th क्वेश्चन, 7:1/2। ये 7:1/2 नहीं है, इसका है 7:1/2। मिक्स फ्रैक्शन है ये। इसको सोल्व किया, 7 2 14 प्लस 1 15/2। 15 तो ऊपर बना, नीचे 2 बना, 2 इसको कैंसिल आउट करेगा 22 को, तो 2 ने कैंसिल आउट किया इसको कितने पे? 11 पे, तो ऊपर बचा 15 इंटू 11। ठीक है, 15 इंटू 11 प्लस परसेंटेज का साइन 2 जीरो काट देगा, 16 इंटू 8 प्लस 35 इंटू 4। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक बार आपको समझा रहा हूँ। 34 इंटू 5 है, 34 इंटू 5, ये हमें निकाल। 11 5 जा 55, 5 कैरी गया, 11 1 जा 11 प्लस 5 16 प्लस 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 8 4 12 प्लस 34 इंटू 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 70। 8 और 5 13। ठीक है, 5 8 0, सम कितना बनेगा? 13 का कैरी गया 1, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 63। लास्ट में कितने डिजिट्स के 63? तो दो ऑप्शन में था, यूनिट डिजिट से बात नहीं बनती। 10th डिजिट कितना है? 7, यहाँ पे 6। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 460। 9th क्वेश्चन, 125% का मतलब क्या होता है? 125 डिवाइड बाई 100, 25 काटेगा 5 पे, डिवाइड बाई 100 को 25 काटेगा 4 पे, इंटू 900 है, -28%। परसेंटेज डिवाइड बाई 100 आएगा, एक जीरो से कट जाएगी जीरो, तो एक जीरो मैंने काट दी पहले ही, इंटू 125 इज इक्वल टू 5 इंटू, ये हमें सोल्व करना है। 4 से डायरेक्ट काट दो इसको, 4 दूनी 8। ठीक है, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, माइनस 5 ने काटा 2 पे, 5 ने काटा 25 पे, 2 ने काटा 14 पे, 14 5 जा 70, 7 कैरी, 14 2 जा 28, 28 प्लस 7 30 इज इक्वल टू 5x। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गए 7, 10 में से 3 गए 7 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू क्या आएगी? डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 155 आपका करेक्ट आंसर। सोचना है ही नहीं बैठ के, बिल्कुल भी नहीं सोचना पेपर का रिजल्ट क्या आएगा, क्या सिचुएशन है, हमसे होगा या नहीं होगा। पेपर में बैठ के कुछ भी नहीं सोचना, पेपर में तो बस वैल्यूज को काटते रहना, देखना ही मत आगे पीछे क्या चल रहा है। टाइमर की तरफ मत देखना, टाइमर आपका आज अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग क्वेश्चन से नजर नहीं हटाएंगे तो। क्वेश्चन से नजर हटानी नहीं है, जो वैल्यूज काटनी है काटते रहो, सोचने से अच्छा किस पे काटूं, बड़ी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी वैल्यू को कैसे काटूं, छोटे छोटे काटते रहो, इतना टाइम वेस्ट सोचने में जो हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप छोटी छोटी वैल्यू से काट लो। 10th क्वेश्चन दोस्तों, 150 इंटू रूट 36, 150 इंटू माइनस रूट 481 841 सॉरी 841 29 इंटू 12 माइनस 240 इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 4624। यहाँ पे अगर देखें तो 60 का स्क्वायर होता है 3600, 70 का स्क्वायर होता है 4900, 3600 से 4900 के बीच की वैल्यू है। यूनिट डिजिट इसका क्या है? 4। 4 यूनिट डिजिट किसका होता है? 2 के स्क्वायर का, और 4 और 8 के स्क्वायर।
आगे बचा 46। ये नंबर 70 से छोटा है, दैट मीन 61 से लेके 69 तक ये नंबर का रूट है, दैट मीन 62 या 68 का। ये नंबर जो है 3600 के करीब है या 4900 के, तो आप लोग बोलेंगे सर 4900 के करीब है, दैट मीन 70 के करीब कौन सी वैल्यू है। आप लोग बोल सकते हैं सर ये जो रूट था किसका था। इससे आसान तरीका मेरे हिसाब से आपको कहीं मिलेगा 6 6 6 कॉमन ले लो, क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई मैं नहीं करा के दिखाने वाला आपको। 6 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 150, यहाँ पे 29, 6 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 2 माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 68। इसको सोल्व करेंगे तो 150 माइनस का 58 माइनस का 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 68। मैं सिर्फ आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप समझ में आए। मल्टीप्लाई की बजाय मैंने क्या किया, मैंने 6 को कॉमन ले लिया यहाँ पर। ये -50 -40 कितना बनेगा, माइनस का 98, तो डायरेक्ट -98 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो 150 में से। 10 में से 8 गए तो 14 में से, और यहाँ पे क्या बचा 14, 14 में से 9 गई तो 52 बचेगा ले देके। 52 इंटू 6 है यहाँ पे, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31, एक्स प्लस 68। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 68 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 12 में से 8 गए 4, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 240। 244 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेशन के हैं। अब अप्रोक्सीमेशन का एक सेट लगाएंगे जल्दी से। ये लीजिए 18.18 तो 18 मान लो, इंटू 4.9 को 5 मान लो, प्लस 12.15 को 12 इंटू 3.99 को 4 इज माइनस 117.99, तो 118 लेके चलेंगे। 18 5 इज 90, 48 माइनस 118, 138 माइनस 118 तो 20। A option will be your correct answer. 24.12%, 24%, परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइड बाय 100 इंटू 825.32, तो 825 लेके चलिए इसको। ये डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ये 1/22 प्लस 24.34 को 24 इज एक्स। 5 से काट दो 20 पे, 5 काटेगा 1 6 5, 5 एक 2 काटेगा यहाँ पे 10 पे, 2 काटेगा 12 पे, 5 काटेगा 2 पे, 5 ने काटा इसको, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 कट डाउन करेगा इसको 6 पे, 2 3 जा 2 1 1, ये यहाँ पे काटेगा 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 24 कितना हो जाएगा 33। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन की मैंने, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, तो बच्चा ये सोचे कि ये सर आपने कैसे कर दिया, हमें दोबारा बताओ। कुछ नहीं, मैं कोई पोज नहीं ले रहा, मैं लगातार कर रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, बस ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। सोचने की बजाय मैं इसके आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44.95% है, आप इसको 45% अज्यूम करें। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 49 4999.9, तो 500 इसको मान लें। परसेंटेज इसकी 2 जीरो कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस 60% डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इंटू 120 इज इक्वल टू क्वेश्चन 1। ये कितना बनेगा 225 बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, माइनस ऑफ 72 इज इक्वल टू एक्स। 5 में से 2 गया 3, 22 में से 7 गए तो 153 आपका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन। मॉड्यूल का मतलब क्या है? मॉड्यूल का मतलब ये है कि जो आपने अब तक पढ़ लिया उसको हम लोग एग्जाम से रेलेवेंसी के साथ, एग्जाम की रेलेवेंसी के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। सिंप्लीफिकेशन सर आता है हमें, तो अप्रोक्सीमेशन सर हमें आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर हमें आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज का क्या सीन है सर वो भी हमें आता है। पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहे सर, ये नहीं पता। क्यों नहीं पता?
कभी टाइम की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा कि टाइम, वहां पे टाइमर होता है 45 मिनट्स का आरआरबी प्रीलिम्स में। टाइम मैनेजमेंट हमारी है नहीं, फिर एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे। ऐसे तो सिलेबस सबको ही आता है, सिलेबस के आने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर अब तक जो सिलेबस हो चुका है पिछले 3 महीने में क्वांट का, वो भी स्कोर बूस्टर वाला, अरिथमेटिक की बात नहीं कर रहा मैं, स्कोर बूस्टर की बात कर रहा हूँ। स्कोर बूस्टर वाला जो टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग स्पीड में करते जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर कमांड कर ले। और कम से कम हम लोग 25-30-50 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं आज, 50 क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस महीने के एंड तक आते आते हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाएंगे क्वांट के, 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट विथ कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस, अरिथमेटिक, डीआई, सब कुछ, सब कुछ आपका पूरा प्रैक्टिस सेट आएगा 40। थोड़ा सा पेशेंस रखें, तैयारी को जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 149.9 तो मैं 150 लिख सकता हूँ, 150%। 150 डिवाइड बाय 100, 50 काटेगा ऊपर 3 पे, 50 काटेगा तो ये है इंटू कितना, 1000 बस। प्लस 8.9 को मैं 9 लिख दूंगा इंटू 239.9 है तो 240 लेके चलो, इज इक्वल टू एक्स इंटू √17 किसी की वैल्यू नहीं होती तो √16 मान लो, रूट वैल्यू होती है 4। तो इसको काटेगा 500 पे, 500 इंटू 3 1500, माइनस 9 इंटू 240 करवाना है आपको, 0। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 और 3 21 इज इक्वल टू 4x। कोई गड़बड़ हो गया शायद मेरे हिसाब से, तो कोई गड़बड़ है क्या, देखते हैं एक बार फिर से। 150% था, 150 डिवाइड बाय 100 किया तो 3/2 किया, ये ठीक। इंटू 1000 हुआ, दो ने इसको काटा 500 पे, 500 किया 1500, 9 इंटू 240, 9009 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 21। तो सही है अभी तक तो ये। एक मिनट रुको, चेक करने दो इसका, मुझे कोई ना कोई मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। चेक करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन पॉजिटिव था, ये नेगेटिव कर दिया, इसको ठीक। 0 6 और ये जुड़ेगा 21 और 15 तो 36 इज इक्वल टू 4x। 4 से डिवाइड करा दो, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 5 4 5 जा 20, x की वैल्यू आएगी 915। 915 हमारी x की वैल्यू आ गई। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 40.14%, तो 40% मान लो, 40 डिवाइड बाय 100 आएगा इंटू 350 प्लस 60%, 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, तो 140। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, प्लस 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना वैल्यू आएगा 170। 170 आपका करेक्ट आंसर हो। 16th क्वेश्चन। 485 √485 किसी का रूट नहीं होता, √484 होता है किसका, 22। प्लस 1155 किसी का रूट नहीं होता, 1154 लेके 1156 लेके चलो आप, कोई दिक्कत नहीं। 1156 किसका रूट है, यहाँ पे आप लोग ऐसा बोल सकते हैं सर 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, यूनिट डिजिट 6 है तो 4 का या 6 का, आगे क्या है, ये जो नंबर है आपका ये किसके करीब है, 900 के करीब है, इसकी बजाय तो 900 करीब है, इसका 40 से छोटा रहेगा, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 40 से छोटी। दैट मीन्स 30 की लाइन में जाएगा, या तो 34 का या 30 का। ये किसके करीब है, छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 34, आप लोग बोल सकते हैं 34 का ये रूट होगा। -21 इंटू 3 प्लस 676 रूट है किसका, 26 का इंटू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 22 प्लस 34 माइनस 63 प्लस 52 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव पॉजिटिव को उठा लो, 2 4 6 और 2 8, 2 और 3 5, 5 और 3 8, में से 63 गया, 5 2 25।
राइटिंग मुझे मेरी समझ में नहीं आती, कई बार ऐसा होता है और यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। रूट 485, तो ये 484 रूट था किसका, 22 का, प्लस 1156 हमने किया 34 का रूट, माइनस 21 इंटू 3 तो 63, प्लस 26 इंटू 2 तो इज इक्वल टू 2 और 4 6, 6 और 2 8, 2 और 3 5, 5 और 5 10, माइनस 63 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 8 में से 3 गए 5, 10 में से गए 4, 45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन, 23.36 तो 23 लेके चलेंगे, प्लस 598.4 है तो 598 ही लेके चलिए, प्लस 199.87 तो इसको 200 बना दो, प्लस 798.5 है तो 790, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 8 11, 11 और 8 19, 9 एक कैरी गया, 9 प्लस 0 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। सही कर रहे हैं क्या सर? हमें तो कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है तो चेक कर लो दोस्तों, क्या दिक्कत है, एक बार देखना, आगे तक चलने दो। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 1619 हमारा आंसर आ रहा है। आप लोग बोल रहे हैं सर कोई ऑप्शन है तो नहीं, अरे देखो 1620 है, यहाँ पे आपने 798.5 था, अगर इसको 799 मान लेते तो शायद आपकी वैल्यू भी मैच करती है, 1620 बन जाती, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, 23.36 तो 23 रिपीट है शायद क्वेश्चन, रिपीटेड है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटू 27 बना दो, प्लस 125 परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100 इंटू 88 इज इक्वल टू 560। एक्स स्क्वायर इंटू 27, 25 ने काटा 5 पे, 25 ने काटा 4 पे, 4 काटेगा 22 पे, 22 गुना में 5 होता है, इज इक्वल टू 569। ये बनेगा 27 एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 5 0, इसमें सब्ट्रैक्ट तो 9 बचेगा, 1 इसमें से गया तो 5 बचेगा, 5 में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 459 डिवाइड बाई 20। सर हमें कैलकुलेशन नहीं आती, 9 से काट दो 5 पे 1, 9 से काट दो कितने, 3 पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 17, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 17, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4, की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, तरह किसी का प्रॉपर रूट नहीं होता तो 16 होगा, 16 किसका रूट होगा, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का, 31.15 तो 31 लेके इंटू 25.09 25 लेके चलो, माइनस 38.23 38 डिवाइड बाय कितना 40 इज इक्वल टू एक्स इंटू, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है कि नहीं है, हल्का सा कैलकुलेटिव है, जरा खुद से करने की कोशिश करना, कितना आंसर आएगा। आप लोग बोलो सर ये तो टफ कैलकुलेशन है, अरे बहुत आसान है मेरे भाई, अप्रोक्सीमेशन है ना, 31 इंटू 25 करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसको 30 मान लो, इमेजिन कर लो 30 है, 30 इंटू 25 तो 750, माइनस 38 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 10 तो इसको 40 बना दो, 40 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 5x, इधर कितना बनेगा 4, 746 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू क्या आएगी 746 डिवाइड बाई 5, यहाँ से 5 1 जा 5 और 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 149 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट मीन्स आप लोग मान सकते हो 150 का अप्रोक्स आंसर आएगा। 150 के आसपास वैल्यू कौन सी है, आप लोग बोलेंगे 154, अप्रोक्सीमेशन है, इतना कर सकते हैं, ऑप्शन दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज है 5 8 14 26 50, सीरीज बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ी, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है,
3, 6, 12, 24 +3 हुआ, +6 हुआ, +12 हुआ, +20। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल आएगा 48, 48 इसमें जुड़ेगा कितना बनेगा। रिपीटेड पैटर्न्स 8 से गया 256, 8 से 9 हुआ बहुत छोटा गैप, 9 से 20 हुआ लगभग लगभग 2 गुना, 20 का लगभग 3 गुना और ये इसका 4 गुना। 8 into 1 plus 1, 9 into 2 plus 2, 20, 20 into 3 plus 3, 63, 63 into 4 plus 4, 256, 256 into 5, 5 6 या 30, 3 carry, 5 5 या 25, 25 plus 3 28, 2 carry, 5 2 या 10 plus 2 12 plus 5, 1285 आपका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। इसके बाद ये आता है 23rd क्वेश्चन, 288, 254, 222, क्वेश्चन मार्क 164, 138। कुछ बच्चे डिफरेंस लेने लग जाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। अरे भाई साहब, मैंने आपको बोला है 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखना। 17 का स्क्वायर -1 बोल सकता हूँ क्या? 16 का स्क्वायर -2, 16 का स्क्वायर 256 माइनस का 2, 1। 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 1, 2। 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 3, 14 का स्क्वायर माइनस का 4 करा दो, 14 का स्क्वायर 196 4, कितना बचेगा 1। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन देखो, 22, 47, क्वेश्चन मार्क 132, 196, 277। पैटर्न क्या है? मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग नंबर सीरीज के सेशंस में देख चुके हैं, मैंने आपको अच्छे से पैटर्न समझाया था कि गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। 25 इंक्रीज हुआ, यहाँ से कितना, 6 में से 2 गए 4, 64। यहाँ पे कितना बढ़ा, 7 में 6 गया 1 और ये 81। इसको बोलते हैं 5 का स्क्वायर। ये है आपका 8 का स्क्वायर, ये है आपका 9 का स्क्वायर। यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा 6 का स्क्वायर जो कि है 7 और 6 13, 4 और 3 7 और 1 8, 83। फिर यहाँ पे 49 इंक्रीज हुआ होगा, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। ठीक है, 83 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्या था? +5 का स्क्वायर, +6 का स्क्वायर, +7 का स्क्वायर, +8 का स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25th, 83, 88, 99, 117, 143। डिफरेंस जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5, 11, 17 में से 9 गए तो 8, 1, 13 में से 7 गए तो 6, 13 में से 11 गए तो 2। कॉमन डिफरेंस ले लो, 6, 7, 8, 9 बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा 26 और 9 35 पर जुड़ेगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का एक पैटर्न है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का भी डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। 3 और 5 8, 14 + 3 17, 178 आपका करेक्ट आंसर। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का एक पैटर्न था, सिलेक्टेड पैटर्न से जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, वैल्यूज अलग आएंगी लेकिन आपके जो पैटर्न है वो सेम रहेंगे। चलिए, 68, 80, 94, 110, 128, क्वेश्चन मार्क। पैटर्न फिर से क्या है? बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर। पहले 12 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा। अब कितना बढ़ेगा? 2 2 2 2 बढ़ेगा तो 20 जुड़ेगा, 20 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 140। 27th क्वेश्चन, 12, 20, 72, क्वेश्चन मार्क 306, 552। ये है कमाल का पैटर्न। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में क्या है।
गैप आया 18 का, फिर गैप आया 42 का। ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। आगे देखो, 12 में से 6 गए, 4। इतना तो पता है, डिफरेंस लेने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नंबर जो है स्टार्टिंग में 12 था, 552 तक गया, काफी बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो नहीं, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई। कोशिश करते, गंदा पैटर्न नहीं है, एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछे जाते, ना कि एग्जाम में आते ही, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगा लो। 18 कैसे बना? 2 का क्यूब प्लस 10, 2 का क्यूब 8 प्लस 10 18। 42 कैसे बना? 3 का क्यूब 27 प्लस 15 42। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 12 से 30 बनाने के लिए 12 प्लस 2 का क्यूब प्लस 10 30 मिनट 18। ठीक है, 30 प्लस 3 का क्यूब प्लस 15, 22 15 42, 42 प्लस 30 72 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 20। ये आपका क्या आएगा? 72 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 20 80। 84 इसमें जोड़ दो, 156 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये गंदे पैटर्न है, वैसे ही रैंडम क्वेश्चन थे। 28th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मार्क 12 कोमा 30 कोमा 105 कोमा 472 ये है हमारे पास। ये एक पैटर्न की पहचान करनी मैंने आपको बताई थी जब नंबर सीरीज करवाया था, तो मैंने आपको समझाया था, पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर घटेगा, फिर सेम रहेगा या छोटा हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और डेसिमल भी है, 0.5 भी है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई 0.5 से हो रहा है। तो एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 16 की गुना 0.5 से कराते हैं। 16 की गुना मैंने करा दी 0.5 से, कितना आएगा? 8। 8 से 12 होना है, तो 12 हुआ 8 से, 4 ने काटा 3 पे, 4 ने काटा 2 पे, कितने गुना हुआ? 1 अगर यहाँ पे 8 आ गया, 8 की गुना 1.5 से करा दो, कितना आएगा? 12। 12 की गुना आप 2.5 से करा दो, कितना आएगा? 30। पैटर्न सही जा रहा है। मल्टीप्लाई बाय 0.5, मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय 2.5, मल्टीप्लाई बाय 3। एक एक का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई। आंसर आपका कितना आएगा? 8। 29th क्वेश्चन, ये लीजिए 29th क्वेश्चन, देखिए एक बार। बहुत गंदा पैटर्न है वैसे देखा जाए तो। इसका क्या करें, देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डिफरेंस लेके देख सकते हैं, बिल्कुल एक बार देख लो, कोशिश कर लेते हैं। 627 544 403 330 203। कितना कम हुआ? 7 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, 83। यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और 54 में से 40 गया तो 141। 3 में से 0 गया तो 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7, 32 में से 20 गया तो 12। देख लीजिए कोई पैटर्न बनता हो आपको अगर दिखाई दे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें यहाँ पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत गंदा क्वेश्चन लग रहा है। मेरे हिसाब से इस पैटर्न को ऐसे करने के बजाय, बहुत गंदे पैटर्न है पिछले 2 क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई सामने आ गया तो हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ दो कि मल्टीप्लाई इसकी किससे करानी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई आपको करानी पड़ेगी 32, 34, 33 इंटू 19, 33 इंटू 19 627, 32 इंटू 17 544, 31 इंटू, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इंटू 13 403 आएगा।
दैट मीन्स नंबर यहाँ पे लगातार एक एक नंबर घटता जाएगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो प्राइम नंबर्स की होगी, प्राइम नंबर्स। यहाँ पे बना 33, 32, 31, यहाँ पे 30, यहाँ पे आएगा आपका कितना 29, यहाँ पे आएगा 20, मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 19 से, यहाँ पर 17 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पर 11 से, यहाँ पर 7 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 से, जो कि बनेगा 140 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंदा पैटर्न है, इसको ज्यादा ध्यान देने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th 3 9 27 क्वेश्चन मार्क 243 729। डिफरेंस लेके देखते हैं 6 का 18 का, यहाँ पर नहीं पता। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आया, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 2 गए 4। नहीं पता क्या चल रहा है, तो इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना करा दो 54 आएगा। 54 इसमें जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 7 और 4 181। ठीक है, आगे क्या है, 54 का 3 टाइम्स करा दो एक बार, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, इसमें जोड़ दो, 1 और 2 3, बिल्कुल सही, 16 और 8 24, बिल्कुल सही बना पैटर्न। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस था वो 6 18, इसका 3 गुना का था, 3 गुना का डिफरेंस जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आएगा 80। ठीक है, ये रहे नेक्स्ट आपके रोंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। रोंग नंबर सीरीज भी इसी सेशन में कर लेंगे। 5 क्वेश्चन है रोंग नंबर के, आप लोग इसको होमवर्क के रूप में लिखें। रोंग नंबर सीरीज है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इनका आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कर लेना और इनके आंसर करने की कोशिश करना। ये 5 क्वेश्चन आपका दोस्तों होमवर्क रहे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपनी तैयारी करते रहें। क्वाड्रेटिक का एक स्पेशल पूरा ये लगा के चलो मैराथन क्लास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक आती है वो भी उस सेशन को जरूर देखें, जिनको नहीं आती वो भी इस सेशन को जरूर देखें। हर बच्चे को कुछ ना कुछ नया करने को मिलेगा उस सेशन के अंदर। तो मैराथन क्लास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ऐसे ही हम लोग तैयारी करते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, अरिथमेटिक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो क्लासेस डेली आती हैं आप उनसे अपना काम कर लें, प्रैक्टिस कर लें। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।